सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ कवलजीत ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ। तो वट इज़ अ लाइन? सब तो पहला साढ़े कोल जिहड़ी चीज़ आ जाती है डैट इज़ अ लाइन। लाइन की आ कहता एक लेंथ जिहदी कोई ब्रैथ ना होवे, जिहदी कोई ब्रैथ ना होवे, एक ब्रैथ लेंथ ब्रैथलैस जिहड़ी एक लेंथ आ उहनूं आपां की कह दिंदे आ लाइन। उस तो बाद अगे फिर की आ जांदा वा इंटरसैक्टिंग लाइन। इंटरसैक्टिंग लाइन मतलब जदों कोई दो लाइनां एक पॉइंट तो एक दूजे नूं इस तरीके दे नाल कट दिंदियां वा, इहनूं आपां कह दिंदे आ किहड़ियां लाइनस आ, इंटरसैक्ट लाइनस आ। ये किहड़ियां लाइनस आ? इंटरसैक्ट लाइन आ। फिर इस तरीके नाल आ जांदियां वा पैरेलल लाइनस। पैरेलल लाइन की हुंदियां वा? सपोज दो लाइनस, पैरेलल लाइनस, दो लाइनस इक्वल डिस्टेंस के उत्ते होण, इक्वल डिस्टेंस जिन्हां दे दोवां दे विच जिहड़ा डिस्टेंस हो की होवे इक्वल डिस्टेंस होवे। मीन टू से डैट अगर इत्थे इहदे विच 1 मीटर आ ते इहदे विच भी की आ 1 मीटर का ही डिस्टेंस होवे एंड दे आर नैवर इंटरसैक्ट ईच अदर। तो एक दूजे नूं कभी भी कटदियां नहीं आ, नैवर इंटरसैक्ट ईच अदर। एरो जिहड़ी इदां पाउने आपां वो शो करदे आ कि ये जिहड़ी लाइन आ इहनूं आपां इधर नूं अगे वाल नूं एक्सटेंड किधर नूं भी कर सकदे हां। ठीक है जी। इस तरीके नाल नैक्सट जिहड़े आ जांदे आ एंगल्स। हुण एंगल की है? वट इज़ द एंगल? एंगल की कहता कोई सिंगल पॉइंट जदों कोई एक सिंगल पॉइंट जदों दो लाइनां उहदे विचों की होण डिवर्ज होंदियां किसी एक सिंगल पॉइंट के उत्ते। कोई मान लो आ सिंगल पॉइंट सीगा, इहदे उत्ते दो लाइनां डिवर्ज होईयां, एक इधर नूं लाइन चल गई एक इधर नूं लाइन चल गई, तो ये जिहड़ी चीज़ बनी दिस इज़ कॉल्ड एंगल। दिस इज़ कॉल्ड एंगल। कोई भी हो सकता, मान लो आ पॉइंट आ लाइन इधर नूं चल गई, आ लाइन इधर नूं चल गई, ये जिहड़ा इत्थे बनूगी चीज़ ये की आ एंगल। ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट जिहड़े आ जांदे एंगल दी टाइप्स आ जांदियां कि अक्यूट एंगल की आ, वो एंगल जिहड़े जिन्हां दे जिहड़ी आ लैस दैन 90 डिग्री 90 डिग्री तो घट जिहड़े एंगल होणगे वो सारे अक्यूट एंगल आ। राइट एंगल्स वो होंदे जिहड़े इक्वल टू 90 डिग्री होण, जिन्हां दा जिहड़े आ 90 डिग्री दे इक्वल होण। ऑब्ट्यूज एंगल वो होंदे जिहड़े ग्रेटर दैन 90 एंड लैस दैन 180। 180 ते 90 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 90 ਤੇ 180 ਦੇ 180 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑब्ट्यूज ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ ਮੀਨਸ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਗਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ 180 डिग्री। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? 180 डिग्री का एंगल। कहने पाओ कि स्ट्रेट लाइन का जोड़ा एंगल बनता वो कितने डिग्री का बनता वा? 180 डिग्री का जोड़ा वा वो एंगल बनता। अगे आंदा वा रिफ्लैक्स एंगल। रिफ्लैक्स एंगल जोड़ा थोड़ा जिहा इंपॉर्टेंट आ। क्यों इंपॉर्टेंट आ रिफ्लैक्स एंगल? ये की कहता वा रिफ्लैक्स एंगल दे विच कहता ये कहता वा ग्रेटर दैन 180 एंड लैस दैन 360। ये 360 आना। मान लो सपोज अगर आ साढ़े को एक एंगल सीगा आ, ठीक है, तो उन्हें कहा कि सपोज आ एंगल आ ए बी तो सी, सपोज आ एंगल आ ए बी सी, यदा आपां उन्हें कहा रिफ्लैक्स एंगल कैलकुलेट करो ए बी तो सी का। रिफ्लैक्स एंगल मीन ए तो पिछे वाला एंगल, आ जोड़ा एंगल तो है ही ए बी सी, आपां इनू नहीं कहांगे। रिफ्लैक्स एंगल किहड़ा होगा? जिहड़ा इहदे बाहर वाला एंगल, आ जिहड़ा एंगल होगा ये की आ रिफ्लैक्स। ये किहड़ा एंगल आ? रिफ्लैक्स एंगल आ। किहदा रिफ्लैक्स आ? ए बी सी का एंगल ए बी सी का एक ही आ रिफ्लैक्स बाहर वाला एंगल। ठीक है। ये कर लेना जो भी आप सपोज ये वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो 360 विचों आ जिहड़ा अंदर वाला एंगल है इनू की कर लाँगे माइनस कर लाँगे, ये नाल दा सम भी साडे जिहड़ी एक्सरसाइज दे विच हैगा। नैक्सट आ जाता वा पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल दे विच की आ साडे कोल अलग अलग आप पेयर जिहड़े एंगल्स ते इत्थे ऑलरेडी पहलां ही लिख लिए आ। सब तो पहला आंदा कॉम्पलीमेंट्री एंगल्स। कॉम्पलीमेंट्री एंगल वो होंदे आ जिन्हां दा सम जिहड़ा वा वो 90 डिग्री होवे। सपोज साडे कोल इत्थे आपां बना लिया कि साडे कोल आ दो एंगल आ, सपोज आ एक्स एंगल आ वाई एंगल, सम ऑफ एक्स एंड वाई एक्स और वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो एंगल जिन्हों का सम जोड़ा वा 90 डिग्री होवे उन्होंने आप कह देंगे कि आ कॉम्पलीमेंट्री एंगल्स। नैक्सट आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होंगे जिन्हों का सम जोड़ा वा 180 डिग्री होवे, जिन्हों का सम 180 डिग्री होवे। सपोज साढ़े को आप इत्थे बना लेने, सपोज साढ़े को इत्थे दो एंगल आ, दिस इज़ अ एक्स एंड दिस इज़ अ वाई एंगल।
ਹੁਣ ਆ एक्स एंगल आ वाई एंगल इन्हों का जो सम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये साढ़े को जो एंगल है दिस इज़ अ सप्लीमेंटरी एंगल्स। उस तो बाद जो अगे एंगल आता वा डेट इज़ कॉल्ड एडजस्टेंट एंगल। अगे जो आता वो की साढ़े को एडजस्टेंट एंगल। ये की एडजस्टेंट एंगल की होंगे आ वो एंगल्स सपोज इत्थे आप एक एंगल बनाया ये एक एंगल बना लिया। हुण ये आप दो एंगल बना लेने दिस एंड दिस। हुण इत्थे की आ एंगल नूं मान लो आ एक्स आ की आ वाई आ की आ जैड आ। एडजस्टेंट एंगल जिहड़े हुंदे आ ये किहड़े एंगल है गुआंढी एंगल आप कह सकते पंजाबी दे विच इन्हां नूं कि गुआंढी जां आप कहिए कि ये साडे की पड़ोसी एंगल जिद्दां एक्स ते वाई इन्हां दे विच कॉमन लाइन एक्स ते वाई दे विच कॉमन लाइन आ। इहदा मतलब एक्स ते वाई की होणगे आपस दे विच एक्स ते वाई की होणगे आपस में एडजस्टेंट एंगल होणगे। ठीक है इस तरीके ना वाई ते जैड भी आपस में गुआंढी एंगल इन्हों भी आप कह देंगे किहड़े एंगल आ एडजस्टेंट एंगल आ। ठीक है उस तो बाद जो नैक्सट आ जाता वा डैट इज़ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मीनस लीनियर मतलब लाइन पेयर मतलब लाइन के उत्ते जोड़े पेयर बन जाए एंगल्स का। जिदा सपोज साढ़े कोई एक लाइन ठीक है ये उपर मान लो आ दो एंगल बने आ एक्स ते आ वाई आ एक्स ते आ वाई इस लीनियर पेयर ये हुण की आ एक्स ते वाई हुण एक्स ते वाई मान लो एंगल बने जां सपोज इत्थे एक्स वाई ना हुंदा जां इत्थे आपां तीन एंगल बना लेने सपोज इत्थे आपां तीन एंगल बना ले दिस इन मैं कहता आ की आ एक्स आ की आ वाई आ की आ जैड। एक स्ट्रेट लाइन के उपर जिहड़ा ये एंगल आप एक्स वाई ते जैड बनाए आ कहंदा ये की आ सारे उपर नूं है ना आ लाइन के सारे उपर नूं कहने भाव इन्हों का वर्टेक्स जोड़ा वो की आ सेम आ। इन्हों का वर्टेक्स की है सारे का सेम ये नहीं भी कोई थले नूं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन वो उपर ही आ वर्टेक्स सेम तो स्ट्रेट लाइन के उत्ते जो एक लाइन के उत्ते ते एक वर्टेक्स के जोड़े एंगल होंगे आ डैट इज़ कॉल्ड उन्होंने आप कहने लीनियर पेयर एंगल। इन्हों का लीनियर पेयर एंगल जोड़े होंगे इन्हों का सम जोड़ा होंगे 180 के इक्वल होंगे। आप इतने कह दें कि एक्स प्लस वाई प्लस जैड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है सम ऑफ लीनियर पेयर इन्होंने कह देंगे। फिर आते वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सपोज आप मान लें कि साढ़े को दो लाइन्स जड़ियाँ एक दूजे इंटरसैक्ट कर रही ओ पॉइंट के उत्ते मान लो ओ पॉइंट है तो जड़ियाँ वो इंटरसैक्ट एक दूजे कर दियाँ। हुण आ जिहड़ा एंगल आ मान लो आ एंगल एक्स आ एंगल वाई आ एक्स ते वाई दोवें एक दूजे के की आ ओपोजिट साइड ते आ एंगल इधर नूं आ एंगल इधर नूं बोथ आर ओपोजिट टू ईच अदर। ये जिहड़े इधरों ये एक्स वाई होणगे की आ वर्टिकल ओपोजिट होणगे ते ऑलवेज इक्वल ये सारे एक दूजे के इक्वल होणगे एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। होर इस तरीके नाल इधरली साइड ते अगर जिहड़ा होवे डबल्यू इधर जिहड़ा आपां जैड लिख दिंदे आ ਇਹਦਾ मतलब एंगल आ इधर नूं आ दोवें एक दूजे की ओपोजिट आ तो जैड जिहड़ा वो किहदे इक्वल होगा डबल्यू दे इक्वल होगा। ठीक है जी नैक्सट आ जाता वा कोरसपोंडिंग एंगल्स। हुण कोरसपोंडिंग एंगल्स की आ कोरसपोंडिंग एंगल्स वो एंगल होंगे आ जिहड़े पैरलल लाइन दे विच जो दो पैरलल लाइनस होण जां हो ना भी पैरलल लाइन होण तो कोई गल नहीं ये जिहड़े लाइनस आ सेम डायरैक्शन ते होण सो सेम डायरैक्शन दे विच जिहड़े बन सेम डायरैक्शन दे विच बन सपोज जिवें साडे कोल ये पैरलल लाइन इहदे विच की आ वन एंगल वन भी इस एस डायरैक्शन ही आ ठीक है 3 तो थले नूं हैगा बट ये ही सेम लाइन के उत्ते एंगल 5 भी की आ इस डायरैक्शन नूं एक डायरैक्शन वालों जड़े होण जिद्दां इस तरीके दे नाल जिद्दां 2 ते 6 की एक डायरैक्शन 4 ते 8 की एक डायरैक्शन 3 ते 7 की एक डायरैक्शन ये आप लिख लांगे एंगल 1 इज इक्वल टू किहदे आ एंगल 5 दे एंगल 3 किहदे इक्वल आ एंगल 7 दे एंगल 2 किहदे इक्वल आ एंगल 6 दे एंगल 4 के इक्वल एंगल 8 दे ये जिहड़े एंगल होणगे इन्हां नूं आपां की कहांगे कोरसपोंडिंग एंगल। फिर उस तो बाद जिहड़े आंदे आ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल मीनस वो एंगल्स जिहड़े इंटीरियर पैरलल लाइनस के जिहड़े आ वो अंदरवार बनते हैं तो अल्टरनेटिव मतलब कि ओपोजिट साइड पर जिवें सपोज जिद्दां आपां इहनूं पंजाबी च उदां सीखना होवे तो दो पैरलल लाइनस इन्हां वास्ते पैरलल लाइन जरूरी है। पैरलल लाइन दे विच जिहड़ा इत्थे जैड जिहा बन जाता है देखो आ जैड बनता ना दिस
क्योंकि ये पैरेलल लाइन के अंदर जोड़े चार ही एंगल आ 3 4 6 5 तो 6 तो ये जैड के जोड़े एंगल बन रहे हैं जिदा आ इतने बनया तो इधरों आ इधर बनया ये मतलब 3 तो 6 की होंगे एक दूजे के इक्वल एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। इस तरीके के नाल एंगल 4 भी की होगा एंगल 5 दे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 ये किहड़े एंगल आ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आ इत्थे ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा एंगल आ जांदा वा डैट इज़ अ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल किहड़े आ हुण वो इंटीरियर मतलब अंदर वाले एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। हुण इत्थे आपां बाहर वाले एंगल वेख लैने किहड़े आ साडे कोल इत्थे बाहर आ 1 2 8 ते 7 ठीक है। होण बाहर तो होण की आ ओपोजिट होने एक दूजे के जिमें आपां इत्थे वेख लैने आ जिमें सपोज साडे कोल इत्थे आ 1 एंगल एंगल 1 तो उस तो बाद दूसरा किहड़ा वा 8 आ भी बाहर आ तो है भी एक दूजे के ओपोजिट आ। इन्हूं आपां लिखांगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 के इक्वल आ ते एंगल 2 के इक्वल एंगल 7 के इक्वल। ये अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। इस तरीके नैक्सट जो आता कहता को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल की आ को इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगलों की गल कर रहे हैं आ सेम लाइन के जिदा हुण आ एंगल तो आ एंगल आ 3 तो 5 आंदा जिहड़े को इंटीरियर एंगल होंगे ना जिदा एक बने 3 प्लस एक बने 5 कर दी इन्हों का सम हमेशा किहदे इक्वल आऊगा 180 के इक्वल आऊगा। sum of co-interior angles is equal to 180 degree. So angle 3 and angle 5 is also a co-interior angle. So sum of angle 3 and angle 5 is equal to 180 degree. Similarly angle 4 is plus angle 6 is equal to also a 180